अरे परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। धरती पे क्यों तू आसमान देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 यूपी बोर्ड के जो हमारे छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, हो जाइए तैयार और कमर कसिए। कमर कसिए, अभी उड़ान बाकी है, बहुत ज्यादा उड़ान बाकी है और आज उड़ेंगे हम सब आपको लेकर। तो तैयार है आप? तो आज का टॉपिक है इनमी। इनमी का मतलब होता है शत्रु। वन शॉट में आपके चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री का है और मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गारंटी है मेरी कि अगर आपने एक बार पूरा वीडियो देखा तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द इनमी। इनमी का मतलब होता है शत्रु। तो क्या आप तैयार है? तो चुटकी बजाते ही शुरू होगा आपका पाठ। तो ये रहा आपकी कहानी का पहला पिक, जिसमें लिखा गया है और कुछ नहीं। क्या नहीं लिखा गया है? कुछ नहीं लिखा गया है। समझे कैसे, पढ़े कैसे? किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। एक कहानी दो देशों की है। एक देश का नाम है अमेरिका और एक देश का नाम है जापान। बात अमेरिका की और जापान की हो रही है। अमेरिका ने आपके जापान के दो बड़े शहर, एक का नाम था हिरोशिमा, एक का नाम था नागासाकी, पे परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। और जिस वजह से जापान और अमेरिका के बीच में ना दुश्मनी थी, वार था, युद्ध था और शत्रुता थी। लेकिन इसी कहानी में एक मोड़ आया। कैसा मोड़ आया है? जापान देश का एक घर है जो कि एक आइलैंड पे है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। समुद्र के किनारे जो मिट्टी का टीला होता है जिस पर घर बने होते हैं उन्हें कहते हैं आइलैंड। तो आपके जो आइलैंड है उस आइलैंड पर एक घर है और इस घर में दो लोग हैं, एक है पिता और एक है पुत्र, एक है फादर, एक है सन। तो इस कहानी में आप देख सकते हैं कि जो आपका घर है, इस घर में एक बच्चा है जिसका नाम है सदायो। क्या नाम है? सदायो। सदायो, SADAO, सदायो। सदायो प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा था जो अपने पापा के साथ इस प्यारे से घर के अंदर रहता था। बच्चों, इसके पापा जो थे बड़े बूढ़े थे और इनके पापा का एक सपना था। इनके पापा का क्या था? सपना। ये देख सकते हो सदायो के पापा जी, ये देख सकते हो सदायो है। दोनों आपस में बातचीत करते थे, जीवन यापन करते थे, बहुत ज्यादा संघर्ष करते थे। सदायो के पापा का सपना था कि मेरा बेटा जापान का सबसे बड़ा सर्जन बनेगा। सर्जन का मतलब होता है चिकित्सक बनेगा। लेकिन आपके सदायो का सपना था कि वह आपके सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट बनना चाहता था, सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना चाहता था। अब बात इतनी सी आती है कि पापा का सपना है कि मेरा बड़ा जापान का सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा चिकित्सक बने, और सदायो का सपना था कि मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा। क्योंकि बात प्रथम विश्व युद्ध की है। इस प्रथम विश्व युद्ध में आपके जो सैनिक थे बहुत ज्यादा मात्रा में घायल होते थे और घायल होने पर उनके जो घाव होते थे वो कम समय में और जल्दी से कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर आपका जो सदायो था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खोज कर रहा था। उसके वैज्ञानिक बनने का केवल एक ही सपना था, एक ही उद्देश्य था कि मैं जापान के जितने भी सैनिक हैं जो अधिक मात्रा में घायल हो रहे हैं युद्ध में, उनके घाव को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करूं। और सदायो अपने पापा का सपना सच करने के लिए जाता है कहां पर? अमेरिका। और अमेरिका जाकर के उसने क्या की? पढ़ाई की। क्या की? पढ़ाई। और जब अमेरिका जाके पढ़ाई की तो पढ़ाई किस चीज की? सर्जन की। सर्जन का मतलब चिकित्सक की, क्योंकि उसने अपने पापा का सपना सच करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ पापा के सपने को सच करने के लिए जब सदायो 5 साल अमेरिका में था तो उसने अपने पापा के साथ साथ अपने सपने पर भी फोकस किया और वह जापान से सबसे बड़ा सर्जन और सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन के वापस आया। एक छोटे से शब्दों में कहें तो पिता के सपनों को सच करके अपने सपनों को भी सच करके वापस आया। लेकिन होता क्या है, जब वो अमेरिका में था बच्चों, तो जैसा कि समय के दौरान चीजें होती हैं, वह आपका चिकित्सक तो बन ही गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि आपका जो सदायो था वह एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी बन चुका था। सदायो के जीवन में एक मोड़ आता है। एक लड़की थी जिसका नाम था हाना। क्या नाम था? हाना। सदायो उससे प्यार कर बैठा। जैसा कि उम्र के हिसाब से सबको होता है, सदायो को भी प्यार हो गया। लेकिन सदायो को ये पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये नहीं पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन सदायो ने इस बात को हाना से नहीं बताया कि आई लव यू। तब तक नहीं बताया जब तक वो नहीं जान गया कि सदायो जान नहीं गया कि हाना भी कहाँ की है? जापान की। और जब वो जान गया कि हाना भी जापान की है, मैं भी जापान का हूँ,
तो बल्ले बल्ले साबा साबा, बल्ले बल्ले साबा साबा। सदायु ने क्या किया, इजहार किया प्यार का और कहा आई वॉन्ट मैरी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? अब भाई दोनों सफल थे, वो भी पढ़ाई करने गई थी, ये भी पढ़ाई करने गए थे, वो भी सफल हो गई थी, ये भी सफल हो गए थे, तो ना की कोई गुंजाइश नहीं थी। लौट कर आते हैं जापान, और जापान आने के बाद सदायु ने अपने पापा से कहा कि पापा आई वांट हा 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 स्वाहा। समझ में आ गया? आई वांट हा 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 स्वाहा, इसका मतलब क्या कि मुझे हाना पसंद है, मैं हाना से विवाह करना चाहता हूँ। अब क्या किए उनके पापा जी ने, दोनों की शादी कर दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी 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 मेरी शादी करवा दो। हाना ने क्या किया, आपके सदायु से ब्याह किया, और सदायु ने क्या किया, हाना से ब्याह किया। दोनों की शादी हो गई, कुछ समय बीता, दोनों को 2 बेबी हुए। बेबी में क्या होता, बच्चा। और इनके पापा जी का बेटिंग वाला टिकट कंफर्म हो गया, अर्थात सदायु के पापा चले गए इस दुनिया को छोड़कर। तो जो घर था आइलैंड समुद्र के किनारे, वो किसका हो गया, हाना और सदायु का। दोनों प्यार से रहते थे, 2 बेबी थे। उनकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर थी, जिसका नाम था यूमी। क्या नाम था, यूमी, चुम्मी नहीं, यूमी नाम था। क्या नाम था, यूमी। उनका नाम था यूमी, जो कि इन दोनों के बच्चों का ख्याल रखती थी और बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और ये दोनों डॉक्टर थे भाई, अपने जीवन में खुश थे। जैसा कि देख सकते हैं, ये है सदायु, ये है हाना। दोनों 7 फेरे ले चुके हैं, तो वही 7 फेरे आप सुने होंगे। 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ओ 7 फेरों के 7 बचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। ओ तो कितनी खुश है। आप देखो मंजन की है, ये भी मंजन करके आया है, कितना चमक रहा है, चमक रहा है ना, अच्छा लग रहा है। दोनों बहुत खुश, शादी के बाद दोनों बहुत खुश हैं। भाई ये देखो आपके सदायु है, ये देखो आपकी हाना है, 2 बेबी, एक है डॉटर, एक है सन। दोनों के साथ बहुत ही खुश है, एकदम मस्त बिंदास जबरदस्त। लेकिन कहते जहाँ खुशी होता है वही गम भी होता है, लेकिन कभी खुशी कभी गम, ये तो कुदरत के नजारे हैं। हेलो दोस्तों, कभी खुशी कभी गम, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यास तो उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे है, जो दरिया के किनारे है। कैसा लगा, जाएंगे। अब कहानी में मोड़ आए, एक दिन की बात है। सदायु मौसम सुहाना, समुद्र के किनारे इसका घर ही था। मौसम सुहाना, खड़ा था एकदम मस्त, बादल गरज रहे थे, पानी बरस रहा था, समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें आ रही थी झोंके में, और हाना भी अगल बगल में खड़ी हो जाती हैं। अब दोनों हाथ को फैला करके मौसम का आनंद लेते हैं, क्योंकि नेचर नेचर होता है बेटा, प्रकृति प्रकृति होती है। लेकिन तभी देखते हैं क्या, बहुत ही प्यारी सीन। उसी समुद्र के किनारे एक सोल्जर था, जो ऐसे से आता है लगाते और गिर जाता है। अब सदायु को लगा यार कौन सा व्यक्ति है, इतने मौसम खराब है, आया और गिर पड़ा। अब उसको दौड़ के जाते हैं सदायु और हाना उठाने, और ऐसे ही पेट के बल लेटा हुआ था। जब इसको घुमाते हैं तो इसके यहाँ पर कंधे पे, शोल्डर पे देखते हैं लिखा था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या लिखा था बच्चों, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब बड़े ही ज्यादा दुख में होते हैं यार, दुश्मन देश का है, घायल भी है, क्या करें। सदायु ने कहा इसको पकड़ो, लेके चलते हैं अपने घर, इसका इलाज करते हैं। हाना ने कहा ना पापा ना, ये दुश्मन देश का सैनिक है, अगर हमारे जापान के देश के सैनिक जान गए ना तो कहानी खत्म कर देंगे आपकी और मेरी दोनों की। जैसा कि देख सकते हैं, चिंता चिंता, लेकिन सबसे पहले कर्तव्य, क्योंकि ये जापान के सबसे बड़े कौन थे, सर्जन थे बच्चों। अब दोनों लेके आते हैं अपने घर में, किसको, इस घायल सिपाही को, जो कि यूएसए का सोल्जर था बच्चों। जब इसको लेके आते हैं घर में, तो घर में ले आने के बाद इसका इलाज सोचते हैं। अभी आपकी हाना ने कहा कि कॉटन ले आओ, कॉटन, और कॉटन से दोनों ब्लड साफ करते हैं, कपड़े उसके उतारते हैं। गोली से एकदम पेट में छली हुआ था, ऑपरेशन करने के लिए आपकी सदायु ने कहा हाना से, जाओ जाओ हाना, हॉट वाटर ले आओ, यानी गर्म पानी। अब हाना ने कहा यूमी से, बिकॉज यूमी वाज द केयर टेकर एंड सर्वेंट ऑफ द हाउस।
यूमी जो थी वो केयर टेकर की थी, बच्चों को देखभाल करने वाली, और वो घर की नौकरानी भी थी। तो आना ने यूमी से कहा यूमी पानी गर्म करो। यूमी ने कहा अरे मालकिन क्या हुआ क्या हुआ। जैसे देखो नौकरानी काम होता है ना कि टीम टाम ज्यादा करती है, क्या बात है क्या हो गया कैसे हो गया मालिक क्या हो गया। अब देखते हैं कि आपके जो सदायु थे वो ऑपरेशन कर रहे थे और यूएसए का सोल्जर था। केयर टेकर ने यूमी ने जवाब दे दिया आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, आई कैन नॉट डू योर वर्क, मैं आपके काम को नहीं कर सकती, आई कैन नॉट बाउल द वाटर हॉट वाटर, मैं गर्म पानी को बाल नहीं सकती हूँ। इतना कहने के बाद चुपचाप अपनी जान को बचा करके यूमी चली जाती है। अब बसती हाना, और हाना पति के आदेश को पाई थी भाई, गर्म पानी करती है और लेके आती है। दोनों ने क्या किया, आपकी उस यूएसए के सोल्जर का इलाज किया। कुछ समय के बाद उसको अच्छा महसूस होने लगा, अब वो ठीक होने लगा। आपके सदायु के घर में जो ड्राइवर थे, जो माली थे, गार्डनर थे, जो केयर टेकर थे, सब छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गई नारकली डिस्को चाहिए सब चले गए थे, क्यों हाना और सदायु दोनों मिलकर उसका इलाज कर रहे थे। जब कुछ समय के बाद वो बेटर फील करने लगा तो सदायु ने सोचा अब इसके साथ क्या किया जाए, भाई ये दुश्मन देश का सैनिक है। मन में विचार करता है, हाना से पूछता है क्या करें, लेकिन इस कहानी में एक मोड़ आता है। जापान के सबसे बड़े जो जनरल थे, जनरल साहब, पूरी सेना के अध्यक्ष, उनका नाम था जनरल टाकिमा। जनरल टाकिमा TAKIM टाकिमा, जनरल टाकिमा TAKIM टाकिमा। जनरल टाकिमा को एक प्रॉब्लम थी, वो हार्ट प्रॉब्लम थी, यानी उनको हार्ट अटैक आता था और उस हार्ट अटैक का इलाज कोई कर नहीं सकता था सिवाय आपके सदायु के। तो अब दरवाजे की घंटी गड़गड़ होती है, सदायु हाना डर जाती है कि यार कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, क्या हुआ कौन है कौन है। लेकिन तभी दरवाजा खोलते हैं डर के मारे। सैनिकों ने कहा चलो सदायु तुरंत, जनरल टाकिमा को हार्ट अटैक आया है। तुरंत सदायु तैयार होता है, जनरल टाकिमा के पास पहुंचता है और जनरल टाकिमा के हार्ट अटैक का इलाज करता है। अब सोचता है क्या करूं, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूं, एक तो मेरे देश का वो नहीं है, दुश्मन देश का है, उसकी जान भी बचा लिया हूं। लेकिन डरते डरते आपके जनरल टाकिमा से सदायु ने सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा है। कैसा कैसा है वो आप जानो। बात ऐसी ऐसी है कि अमेरिका का सोल्जर है जिसकी जान हमने बचाई है, वो घायल स्थिति में था, अब क्या किया जाए। जनरल टाकिमा बड़ी गुस्सा होते हैं, निकालते बंदूक, मार धाए धाए धाए, लेकिन मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है जनरल टाकिमा को पता है कि जो मुझे हार्ट अटैक आता है, इस हार्ट अटैक का इलाज कोई कर नहीं सकता है सिवाय सदायु के। तो जनरल टाकिमा ने कहा ठीक है ऐसा है तो अपने घर के दरवाजे को खोलकर रात में सो जाना, मैं सैनिकों को भेजूंगा और उसको क्या करेंगे, मार देंगे। अब ऐसा कहकर जनरल टाकिमा सदायु को भेज देते हैं। सदायु घर पे जाता है और चुपचाप लेटा हुआ था आपका यूएसए का सोल्जर। रात का समय था, दरवाजा खोल दिए और सैनिकों की बंदूक की आवाज धड़ 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 सुनाई पड़ती है। सैनिक इंटर होते हैं, मार सैनिक धाड़ धाड़ धाड़, मार 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 मार, कहाँ कैसे कहाँ, मार 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 मार, फटाफट फायरिंग होती है, फटाफट फायरिंग होती है, फटाफट फायरिंग होती है। अब यूएसए के सोल्जर को गोली नहीं लगती। यूएसए का सोल्जर क्या करता है, सुबह जब उठ के सदायु देखते हैं तो आपके जापान के सारे सैनिक पड़े हुए थे, लेकिन यूएसए का सोल्जर बच गया था। अब यूएसए के सोल्जर ने सदायु से कहा जब आपको मुझे मरवाना ही था तो आपने मुझे बचाया क्यों, आखिर क्यों बचाया मुझको। आप भी अपने देश के लिए जी रहे हैं और मैं भी अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। आपकी भी पत्नी और बीवी बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी और बीवी बच्चे हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस दादा ने कहा कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, अभी मैं अपने देश के कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए संकट हो, जल्दी जल्दी मेरा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं मेरी पत्नी मेरे बच्चों को और मेरी जान का खतरा है। अब उसने कहा तुम ही बताओ जाऊं कहाँ भाई, कहाँ जाऊं मैं। तो आपका सदायु जो था वो आपके इस यूएसए सोल्जर कहता है कि मेरे घर से दूर एक टापू है, टापू का मतलब होता है आपको बताया आइलैंड, वहां पर बड़ी बड़ी जहाजें आती जाती रहती हैं, तुम किसी भी जहाज को पकड़ के कहीं भी चले जाओ, लेकिन चले जाओ। अब ये बेचारा क्या करता है, छोटी सी नाव पे इनको कुछ खाने का सामान देता है, कौन, सदायु, कुछ कपड़े देता है इनको और कहता है जाओ। जाते समय ये रो देते हैं, लेकिन सदायु ने एक टार्च इनको दी और टार्च देकर कहा कि अगर तुम अधिक समय पर वहां टापू पर रुके रहे, तुमको कोई भी आवागमन का सहारा नहीं मिला, कोई जहाज नहीं मिला, तो तुम मुझको टॉर्च से सिग्नल देना, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेकर आ जाऊंगा। और ये पार्ट यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया मेरे बच्चों। और मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, जैसे कि आप देख सकते हैं मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो, कृपा करके आप इस वीडियो को क्या करेंगे,
प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और किसको कमेंट करेंगे? मनीष के वीडियो चैनल को। तो ये आपके लिए ही मेहनत हुई थी, ये अपने लिए मेहनत नहीं किया हूँ, ये आपके लिए मेहनत हुई है। और सारी मेहनत के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अगर वीडियो तनिक भी आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से शेयर करिए। और इसका क्वेश्चन और आंसर जल्द लेकर आ रहा हूँ। हर पार्ट को एनिमेटेड तरीके से बताऊंगा 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, और किताब भी मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको तनिक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके बताओ ना क्या चाहिए। जब आप कमेंट करके बताओगे कि सर जी ये चीज बढ़ाइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।